अगर आप कभी गुजरात के भावनगर में रात 3 बजे के बाद उस हवेली के पास गए तो हो सकता है कोई आपको वापस आने ना दे। गुजरात के भावनगर शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली है जिसे लोग 317 वाली हवेली कहते हैं। अब लोग उसे 317 वाली हवेली क्यों कहते हैं? क्योंकि हर रात ठीक 3:17 पर उसका मुख्य दरवाजा अपने आप खुल जाता है, बिना हवा के, बिना किसी के छुए अपने आप दरवाजा खुल जाता है। मैं और मेरा दोस्त रवि, हम दोनों ही पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में इंटरेस्ट रखते थे। हमें लोकल लोगों से इस हवेली की कहानी पता चली। लोग कहते हैं कि 2002 में यहाँ एक पूरा परिवार शिफ्ट हुआ था और कुछ दिनों बाद पूरा परिवार गायब हो गया था। ना उनका बॉडी मिला कहीं पर, ना ही कुछ घर में हवेली में खून का पता, कुछ खून के छींटे, कुछ भी नहीं दिखा। बस केवल दीवार पर नाखूनों के निशान मिले। ऐसे लग रहा था दीवार पर किसी ने बहुत ज़्यादा इसे खरोंचा हो। इस तरह से निशान वहाँ पर थे। तो सबसे अजीब बात, घर के घड़ी की सुइयाँ 3:17 पर ही टूटी मिली। उसी पर एकदम सुई टिकी थी। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि यह सब सच है या झूठ। हम लोगों ने हवेली के अंदर जाने का फैसला ले लिया कि आज रात हम लोग इसके अंदर जाएंगे। और रात 2:45 पर हमने अपना कैमरा सेट किया और हम पहुंच गए उस हवेली के पास। रात बिल्कुल एकदम सन्नाटा थी, ना तो कोई जानवर, ना ही कोई कुत्ता, किसी के भी भौंकने की, चलने की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। और फिर हम अपना कैमरा ऑन करते हैं 3:16 पर, और जैसे ही 3:17 होता है हवा अचानक ठंडी हो जाती है। थोड़ी थोड़ी सी ठंड लगने लगती है। और फिर हम लोग जो है हवेली के एकदम गेट के पास पहुंचे। गेट अपने आप ही चर्र करते करते खुल गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से इस दरवाजा को अपनी तरफ खींचा हो, और अंदर कोई भी नहीं दिख रहा था। और फिर जैसे ही हमने अपना पहला कदम हवेली के अंदर रखा, तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई बहुत धीमी आवाज में कह रहा है कि तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। और मैं और रवि देख रहा हूँ कि दीवारों पर बच्चों के हाथों के निशान थे और सीढ़ियों पर कीचड़ के सने पैरों के निशान थे। ऐसे जैसे लग रहा था जैसे कोई ऊपर गया हो सीढ़ी से। हम लोग जो है ऊपर जाते हैं, और ऊपर जब जाते हैं तो एक कमरे में देखते हैं कि एक पुरानी गुड़िया पड़ी थी जिसकी आंखें बंद थी। और गुड़िया को देखकर रवि ने कहा, अगर तू असली है तो अपनी आंखें खोल दे। रवि के इतना कहते ही गुड़िया की आंख धीरे धीरे ऐसे खुल गई। और जैसे ही गुड़िया की आंख खुली, कैमरा मेरा अपने आप ग्लिच करने लगा और रवि यह देखकर जोर से चिल्लाया कि भाई भागो यहाँ से। लेकिन हम लोग जब भाग पाते तब तक घर का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अब हम दोनों बहुत ज़्यादा एकदम डर गए, घबरा गए। गुड़िया की आंख ऐसे खुली की खुली है। हम लोग बिल्कुल कमरे में फंस चुके थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक क्या हो गया, गुड़िया की आंख कैसे खुल गई। रवि जो है जोर जोर से दरवाज़ा तोड़ने लगा। पीछे से बच्चों की हंसी सुनाई देने लगी, और मैं जैसे ही पीछे मुड़कर देखता हूँ कि 5 बच्चों की परछाइयाँ मेरे पीछे खड़ी थी।
छोटे बच्चे थे लेकिन उनका चेहरा पूरी तरह से साफ दिख नहीं रहा था, बस परछाई बनकर खड़े थे और दीवार पर अपने आप खरोच के निशान बनने लगे। धीरे धीरे वह खरोच के निशान बढ़ने लगे और दीवार पर अपने आप लिखा रहता है 3:17, अगला तुम हो। इस तरह से अक्षर जो है दीवार पर अपने आप लिख जाता है। अब ये सब देख कर के हम लोग और ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। रवि बहुत ज़्यादा डर जाता है। रवि बार बार कह रहा है भाई मुझे यहाँ से निकाल, कैसे भी मुझे बचा ले। हम लोगों ने यहाँ आकर के बहुत बड़ी गलती कर दी। हमने अपना कैमरा चेक किया और रवि एकदम फ्रीज हो गया था और हम लोग देख रहे हैं कि जब मैं और रवि हवेली के अंदर आए थे हमारे पीछे एक और आदमी आया था, लेकिन हवेली के अंदर हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। अब वो तीसरा आदमी मालूम नहीं कहाँ गायब हो गया। बस कैमरे में दिख रहा है कि हमारे साथ वो आया था। उसका चेहरा जो है एकदम ब्लर था, साफ उसका चेहरा दिख नहीं रहा था। और थोड़ी देर बाद रवि अचानक जमीन पर वहीं गिर पड़ा और मैं रवि को उठाया। मैं देख रहा हूँ कि उसकी गर्दन पर खरोच के निशान आ गए। अब इतना देख कर के फिर मेरा भी दिमाग नहीं काम कर रहा है। मैं खुद नहीं सोच पा रहा हूँ मैं यहाँ से निकलूँ कैसे। रवि जो है एकदम घायल हो गया। फिर मैं किसी तरह से दरवाज़ा खोला और रवि को बाहर लेकर के आया। और जैसे ही हम लोग हवेली का गेट पार किए बाहर की तरफ, हवेली में अपने आप लाइट चल गई। पूरी हवेली में लाइट जलने लगी और मैं हवेली के ऊपर देख रहा हूँ कि एक बच्चा खड़ा होकर ऊपर से हमें देख रहा है। वह सफ़ेद कपड़ा पहना हुआ था और ऊपर से हमें हाथ हिला रहा है। और फिर अगली सुबह जो है रवि का फ़ोन बंद आ रहा था और उसकी गैलरी में एक फ़ोटो पड़ी थी और उस फोटो में हम दोनों हवेली के अंदर खड़े थे और हमारे पीछे लिखा था कि अब तुम कभी भी बाहर नहीं जा पाओगे। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि हम लोग तो बाहर आ ही गए हैं और मैं बाहर खड़ा भी हूँ, अपने घर में हूँ, फिर हम लोग हवेली के अंदर कैसे हैं? जो ये इसमें लिख के आ रहा है कि अब तुम लोग बाहर नहीं जा पाओगे। इतना देख कर के फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या है। और वो बच्चा अब भी हर रात 3:17 पर खिड़की में हमें दिखाई देता है। हम हवेली से बाहर आ गए थे लेकिन हवेली हमसे बाहर नहीं आई थी। और रवि जो है उस रात के बाद पूरी तरह से बदल गया। वह पहले जैसा नहीं रहा। उस दिन के बाद ठीक 3:17 पर अपने आप ही वह उठ जाता था, बिना अलार्म के, बिना किसी के आवाज़ के अपने आप जो है वह जाग जाता था। और वह हर बार एक ही बात बोलता था कि वह मुझे बुला रही है। तो फिर एक रात वही टाइम 3:17 पर मेरा फ़ोन अपने आप बज उठा और मैं देख रहा हूँ कि नंबर अननोन नंबर था। तो फिर मैंने जो है डरते डरते फ़ोन उठाया और मैं इधर से बोल रहा हूँ, उधर से बस छोटे छोटे बच्चों की हंसी की आवाज़ आ रही थी। और हंसते हंसते बच्चों में से एक लोग की आवाज़ आई कि तुम उसे वापस क्यों ले गए। और इतना कहकर फ़ोन अपने आप कट गया और मैं तुरंत चेक कर रहा हूँ, कॉल लॉग में देख रहा हूँ कि नंबर है ही नहीं जिस नंबर से फ़ोन आया था। नंबर मालूम नहीं कहाँ गायब हो गया। इतना देख कर के मैं और भी ज़्यादा घबरा जाता हूँ कि अब ये क्या हो रहा है। मैंने उस फोटो को दोबारा फिर से देखा और उसे अब की बार एकदम जूम करके देखा और मैं देख रहा हूँ कि पीछे जो लड़का खड़ा था अब उसका चेहरा साफ साफ
दिख रहा है और वो बच्चा बिल्कुल रवि का जैसे दिख रहा था, उसका रवि के जैसे चेहरा था। 8-9 साल का बच्चा रवि के जैसा, इम्पॉसिबल। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कैसा हो सकता है कि रवि के जैसा इसका चेहरा क्यों दिख रहा है। फिर मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। फिर अब मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचा था। फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि अब हम लोग फिर से वहाँ जाएंगे, इस बार रात में नहीं दिन में जाएंगे और पता लगाएंगे कि सच्चाई क्या है। और फिर हम लोग दिन में निकल दिए, लेकिन जैसे ही हवेली के पास हम पहुँचे हम वहाँ रुक गए। वहाँ कुछ भी नहीं था, सब कुछ गायब हो गया था। ना हवेली, ना दीवार, ना कोई गेट, सब कुछ गायब, कुछ भी नहीं था। बस था तो खाली मैदान। मैंने तुरंत अपना गूगल मैप ऑन किया और लोकेशन पे मैंने सर्च किया इस जगह के बारे में, तो रिजल्ट आया सच प्लेस फाउंड, ये रिजल्ट आ रहा है। इतना देखने के बाद रवि अचानक जमीन पर बैठ गया कि अब ये कौन सा आगे गेम हो रहा है। जहां पर कल रात हम दोनों फंसे थे, आज वहां से हवेली ही गायब हो गई, कुछ भी नहीं था। रवि मुझसे धीरे से कह रहा है कि तुझे पता है भाई, एक बार मैं 3:17 पर ही बचपन में गायब हो गया था। उसकी बातें सुनकर मैं चौंक गया। वो कह रहा है कि जब मैं 9 साल का था, मैं एक पुराने घर में गायब हो गया था और उसके परिवार वाले को लगा था कि वह शायद कहीं भाग गया, लेकिन 3 घंटे के बाद वह खुद वापस आ गया था घर पर। लेकिन रवि को याद नहीं था कि वह कहाँ गया था, किस जगह पर गया था। ये चीज उसे याद नहीं आ रहा था। अब सच्चाई यह है कि क्या हवेली असली थी या फिर रवि के दिमाग का एक दरवाजा था। क्या हम किसी जगह नहीं थे, बल्कि हम उसके दिमाग की सुप्रेस्टेड मेमोरी में घुसे थे। और अगर ऐसा है तो उस रात खिड़की से वह बच्चा कौन था जो सफेद कपड़ों में हाथ हिला रहा था, इसको मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। रवि कौन, या वो वर्जन जो कभी वापस नहीं आया। और आज रवि फिर गायब हो गया। टाइम वही 3:17 AM। उसका दरवाजा अपने आप खुला था और दीवार पर एक खरोच बनी है कि अब बारी तुम्हारी है। और मैं देख रहा हूं कि मेरे कमरे की घड़ी में 3:16 हो रहे थे और जैसे ही 3:17 हुए, दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा।